ओके। हमने देखा क्या 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 रीजन होते हैं अमेजोन की आईडी सस्पेंशन के, ठीक है। तो उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा हमने कुछ इसका जो हिस्सा उसको स्टडी किया। अभी इसको हम कंटिन्यू करते हैं। शो अमेजोन व्हाट यू आर केपेबल ऑफ विद प्लान ऑफ एक्शन। अच्छा, प्लान ऑफ एक्शन क्या होता है कि जब अमेजोन हमारा अकाउंट सस्पेंड करता है तो उसके हवाले से जब हम उनको अप्रोच करते हैं, अपील करते हैं, तो उसमें हम अपना एक प्लान ऑफ एक्शन जो है वो बताते हैं कि हमने किस प्लान के जो है इस्तेमाल करते हुए इस पे जो है एक्शन जो है वो करना है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं प्लान ऑफ एक्शन। As mentioned before, Amazon's pretty good about hearing you out if you want to appeal your suspension, but you have to show them you really mean business. जैसे हमने पहले इस चीज का जिक्र किया, इस चीज को देखा कि Amazon जो है वो इस चीज को समझता है और हमारी अपील जो है वो सुनता भी है अगर हमारा अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। कई ऐसे भी प्लेटफॉर्म्स हैं जब आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है तो वो आपकी एक बात भी नहीं सुनते, ठीक है। लेकिन Amazon इस मामले में इतना जो है वो स्ट्रिक्ट नहीं है। Amazon हमारी बात जरूर सुनता है, उसको ये इस चीज का इल्म है कि डे टू डे टास्क और बिजनेस को ग्रो करना, फिर साथ साथ प्रोडक्ट्स जो हैं, जो ऑर्डर्स आए हैं उनको शिप करना, इन्वेंट्री को संभालना, कस्टमर से बात करना, ये सारी चीजें करना जो है वो एक मर्चेंट के लिए काफी डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, अनलेस कि उसके पास जो है वो काफी जो है वो वीएस अवेलेबल ना हो, ठीक है। तो वो जो है हमारी बात सुनता है, लेकिन उस बात को सुनने के लिए हमें उनको ये लाजमी शो करवाना पड़ता है कि हम कितने जो हैं वो अपने बिजनेस के हवाले से सीरियस हैं, ठीक है। हमें उनको ये बताना पड़ता है कि हमारा मकसद क्या है। यू विल नीड टू असेंबल अ प्लान ऑफ एक्शन that outlines you not only understand why your account was suspended, but what steps you will be taking to make sure it does not happen again, ठीक है। तो क्या है कि आप एक प्लान ऑफ एक्शन जो है वो बनाते हैं, उसको असेंबल करते हैं, जिसमें आप ऑब्वियसली ये तो समझते ही हैं और ये भी उसको बताते हैं कि क्यों आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड किया गया, और इसके साथ साथ ये भी बताते हैं कि आप कौन से स्टेप्स जो हैं वो मैयर करेंगे ताकि ये जो गलती है ये दोबारा इन फ्यूचर जो है वो ना हो सके। So it's a good time to be as specific as possible and include some of the following general examples. और इसके साथ साथ ये है कि ऐसे नहीं है कि हमने जो है वो बड़ा लंबा चौड़ा जो ये एक अपील जो है वो लिख के भेज देनी, नहीं, ठीक है। हमने टू द पॉइंट जो है वो अपनी प्लान ऑफ एक्शन को डिफाइन करना, ठीक है। हमारी जो गलती थी हमने उस चीज को तस्लीम करना, ठीक है। और उस चीज को स्पेसिफिक रख के जितना पॉसिबल हो सके उसमें कुछ जनरल एग्जांपल जो है वो हम देख लेते हैं क्या चीजें हैं जिसको इंक्लूड करना है। So if it's a matter of not being able to get to your deliveries on time, अगर ये मसला है कि आप जो है वो अपनी डिलीवरीज ऑन टाइम नहीं कर पाते, मतलब आपका जो शिपमेंट है वो लेट होती है, ठीक है। टेल Amazon how you have staff specifically especially designated for orders alone and how your orders will all get taken care of each day. तो इस तरह आप Amazon को बताएंगे कि अब से जो है आपका जो शिपिंग का और ये जो इन्वेंट्री के मैनेजमेंट है ये आपने स्पेशली एक जो है स्टाफ के अंडर कर दिया है, जो अब जितने भी ऑर्डर्स हैं उनको हर रोज जो है वो अंडरटेक करेगा, ठीक है। कि अब आप जो है इस चीज को जो है वो सिर्फ सुपरवाइज करेंगे और आपका जो स्टाफ है वो इस चीज को मैनेज करेगा। एंड बिकॉज Amazon हैज अ टायर ऑफ शिपिंग ऑप्शंस, you will also want to mention how you will be triaging the orders to make sure expedited or prime orders get out on time. और ऑब्वियसली Amazon को जो है वो डिफरेंट किस्म के शिपिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसको हम स्टैंडर्ड शिपिंग कहते हैं, एक्सपेडिटेड शिपिंग कहते हैं, प्राइम शिपिंग कहते हैं, ठीक है। तो इससे आप उनको ये भी मेंशन करेंगे कि किस तरह अब जो है वो आप अपने ऑर्डर्स को इस तरह अंडरटेक करेंगे कि आपके ऑर्डर जो है वो ऑन टाइम और ये इस तरह जो है वो डिलीवर हो सके। एक मिनट वेट कीजिए। जी सॉरी। ठीक है, तो अगर लेट शिपमेंट का इशू हो तो आप ऑब्वियसली उन्हें ये बताएंगे कि लेट शिपमेंट की वजह थी कि आप जो है वो टाइम नहीं दे पा रहे थे, आपके पास इतना टाइम नहीं बचता था, और अब आपने जो है स्पेशली जो है वो एक स्टाफ रखा है जो सिर्फ ऑर्डर्स को ही मैनेज करेगा, ऑर्डर्स को ही अंडरटेक करेगा, हर दिन जितने भी ऑर्डर्स आते हैं उसको मैनेज करेगा।
क्योंकि अमेजोन ऑब्वियसली एक ऑनलाइन बिजनेस है, आपको नहीं पता कि आपके कब जो है वो कस्टमर बढ़ रहे हैं और कब जो है कस्टमर कम हो रहे हैं। तो अगर आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, आपके ऑर्डर्स पहले आते थे 10-15, ठीक है, लेकिन अब जो है वो 50-60 ऑर्डर्स आने लग गए, तो 10-15 को एक बंदा मैनेज करना इजी रहता है, उसमें कोई इशू नहीं है कि हमने एक ही वक्त में हमें जितने ऑर्डर्स आए तो शाम के वक्त 4-5 बजे वो सभी ऑर्डर्स की लिस्ट निकाली, उनको पैक किया और उनको शिप कर दिया। ये तो एक बंदा मैनेज कर सकता है, लेकिन जब 50-60 ऑर्डर्स आते हैं तो उसमें जो है वो मैनेज करना इसको मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज के हवाले से हम उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। इफ कस्टमर्स हैव रिपीटेडली सेड यू इग्नोर देयर क्वेश्चंस, अब अगर दूसरी बात आ जाती है परफॉर्मेंस पे कि अगर कोई कस्टमर ये कहता है कि आपने उनके क्वेश्चंस को इग्नोर किया है और इसकी कंप्लेन वो अमेजोन को कर देता है, ठीक है, मतलब क्वेश्चंस कर रहे हैं कस्टमर्स लेकिन आप उसका रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, ये बहुत देर से रिप्लाई कर रहे हैं, Amazon will want to know how you will rectify this, ठीक है, और Amazon जो है वो आपको इस चीज की यकीन दहानी भी कराएगा कि आपने इस चीज को कैसे जो है वो ठीक करना है। So they have customer support services available that can do this for you, और उनके पास ऑब्वियसली एक कस्टमर सपोर्ट सर्विस भी है, ये उनकी एक जो है वो सर्विस है जो वो फराहम करते हैं, ऑब्वियसली इसके अगेंस्ट वो चार्ज करते हैं, ठीक है, कि उनका ही कोई बंदा जो है वो कस्टमर सर्विस जो है वो इसको डील करेगा, और लेकिन अमेजोन इस पे बहुत ज्यादा ऑब्वियसली इस पे चार्ज करता होगा अमाउंट, ठीक है। तो यही रीजन है कि वीएस जो है उनके लिए बहुत ज्यादा ये आसानियां हो गई हैं कि वो इस चीज इन कामों को जो है वो ले सकें, आउटसोर्स कर सकें। If you want to avail yourself of them, or you can just tell Amazon the details of how you will be getting back to customers, what time frame, how you will handle different languages, etc, ठीक है। तो Amazon आपको ये याद जरूर करवाता है कि आपने कस्टमर सर्विस या कस्टमर सपोर्ट को किस तरह जो है वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है। तो Amazon भी ये सर्विस आपको फराहम करता है, ठीक है, कि आप Amazon के अंडर ये काम छोड़ देते हैं कि जितने भी सवाल जवाब आते हैं, जितने भी सवाल आते हैं वो Amazon उनको रिप्लाई करेगा। लेकिन अगर ये आप खुद से ही करना चाहते हैं, ठीक है, ये आप किस तरह करेंगे, आपने क्या तरीकेकार अपनाना है, आपने इसको किस तरह जो है वो मैनेज करना है, ये आप उन्हें बताएंगे अपने प्लान ऑफ एक्शन में, ठीक है। तो या तो आप उनकी सर्विस को अमेजोन को कह देते हैं कि जी आप हमारे लिए जो है वो ये काम अंजाम करें, या फिर आप उन्हें ये बताते हैं कि ये आप खुद करेंगे और ये भी बताएंगे कि आप कैसे ये अंजाम करेंगे और किस तरह जो है वो आप कस्टमर्स को डिफरेंट टाइम फ्रेम में और डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो है वो डील कर सकेंगे, ठीक है। तो इसके हवाले से भी ऑब्वियसली कोई ना कोई तो सोचेगा। आप ये हैं, आप सेलर के साथ इससे हवाले से बात करके इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि सेलर इसको खुद करेगा या कोई वीए हायर करेगा, ये जो भी मांग रहा है, ठीक है। इसके बाद आ जाती है ऑर्डर डिफेक्ट रेट। इफ योर ऑर्डर डिफेक्ट रेट इज हाई, अब ऑर्डर डिफेक्ट रेट क्या है कि हमने ऑर्डर तो ऑन टाइम शिप कर दिया, हमने कस्टमर के क्वेश्चंस का भी आंसर कर दिया, लेकिन हमारा जो ऑर्डर है, जो प्रोडक्ट है, वो कस्टमर के साथ ठीक पहुंचता नहीं है, या वो ये कहता है कि ये ऐसा नहीं है जैसा इसने डिस्क्राइब किया था, ठीक है। मैंने तो कोई और चीज देखी और इसने कोई और चीज भेज दी, ठीक है। तो ये होता है ऑर्डर डिफेक्ट रेट। अगर ऑर्डर डिफेक्ट रेट हाई है, बढ़ता है, इट्स बिकॉज यू हैड हाई प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट दैट प्रेसिपिटेटेड इट, ठीक है, और इसी की वजह से हाई ऑर्डर डिफेक्ट रेट की वजह से आपके जो कैंसिलेशन रेट है वो भी बढ़ जाता है, ठीक है। कैंसिलेशन रेट हमारा तब बढ़ता है जब हमारा कोई ऑर्डर डिस्पैच हो जाए, ठीक है, और डिस्पैच होने के बाद जो है वो वहां पे पहुंचे और वो फिर उसको कैंसिल करना चाहे या रिटर्न करना चाहे उस ऑर्डर को, दैट इज कैंसिलेशन, ठीक है। वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज सराउंडिंग दिस इज हाउ यू मैनेज योर स्टॉक, so be explicit in telling Amazon the steps you have taken to better control your inventory। और इसी के साथ साथ आपको सबसे जो मेन इशू है जो चलता है वो यही है कि आपने अपनी इन्वेंट्री, अपना स्टॉक कैसे मैनेज करना है। जो बिजनेस का असासा होता है वो उसका स्टॉक होता है, वो उसकी इन्वेंट्री होती है। अगर इन्वेंट्री ठीक तरीके से मैनेज नहीं की गई तो गलतियां बहुत होंगी, ठीक है, मतलब डब्बे में लिखा कुछ और हुआ है, उसमें चीज कुछ और है, आपने वैसे ही उठाई, देखी नहीं और भेज दी, ठीक है, तो क्या हुआ, ऑर्डर डिफेक्टिव हो गया, ऑर्डर गलत पहुंच गया, ठीक है। आपने यहाँ तो ठीक तरीके से पैक नहीं किया, वो कोई ऐसी चीज थी जो कुछ दबाव पड़ने से या कुछ जो है वो ज्यादा वजन की वजह से वो टूट जाए, ठीक है, वो प्लास्टिक की हो या कोई भी इस तरह की चीज हो, तो इसके हवाले से जो है स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है और अपनी इन्वेंट्री को अच्छे तरीके से स्टोर भी करना होता है और उसको पिक करके पैक करके शिप भी करना, ये सब जिम्मेदारी जो है वो अच्छे तरीके से करनी होती है ताकि कहीं भी किसी भी फेज में जो है वो प्रोडक्ट जो है उसको नुकसान ना पहुंचे और वो कस्टमर तक एज इट इज जो है वो पहुंचे।
अच्छा, अब इसके बाद आ जाता है इफ यू आर सेलिंग आइटम्स दैट आर ऑन Amazon's डू नॉट सेल लिस्ट। अगर आप, अब ये बात आ जाती है दूसरी चीजों की, कि अगर अमेजोन ने आपको किसी प्रोडक्ट को बेचने से रोका है और उस पर अगर आप आते हैं, इफ यू आर सेलिंग आइटम्स दैट आर ऑन Amazon's डू नॉट सेल लिस्ट, कि अगर आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट जो है वो बेचा है, बेचने जा रहे हैं या जिसको लिस्ट किया है, कि जो Amazon की डू नॉट सेल लिस्ट में है, Amazon ने प्रोहिबिट किए हुए हैं आइटम्स, कि वो आप यहाँ पे नहीं बेच सकते, और आप वो बेच रहे हैं, तो सबसे पहले काम जो है वो ये करना है कि सबसे पहले उस प्रोडक्ट को, उस लिस्ट को वहां से हटा देना। ठीक है, हटाने के बाद दिस इज अ नॉन नेगोशिएबल एंड नॉट ओपन टू एनी ग्रे एरिया एज दे हैव टू अबाइड बाय मेनी डिफरेंट लॉज द लाइक्स ऑफ विच ट्रम्प व्हाट यू मे वांट टू डू एज अ मर्चेंट। ठीक है, तो ये एक नॉन नेगोशिएबल बात है कि आप वहां पे रखें और अमेजोन से बात करें कि जी चलें हम इसको जो है वो किसी और तरीके से बेच लेते हैं वगैरह, नहीं। सबसे पहले तो है कि उस प्रोडक्ट को, उस लिस्टिंग को आपने वहां से खत्म करना है। ठीक है, ये नॉन नेगोशिएबल है कि आप अमेजोन को ये कहें कि जी हम इस पे कोई और जो है वो बातचीत कर लेते हैं, आप उसको खत्म करें, आप उनसे माजरत करें, उनको कहें कि आगे से आप जो है वो इन चीजों पे काम नहीं करेंगे। If your supplier is giving you shady goods like bootleg DVDs or counterfeit material, it's a good time to start looking for another supplier and also telling that to Amazon. अगर आप किसी सप्लायर से कुछ चीज परचेज कर रहे हैं और आपका सप्लायर जो है वो आपको सही चीजें नहीं भेज रहा, ठीक है, या वो ऐसी चीजें भेज रहा है जो जिनमें जो है वो आ, आ, बहुत ही घटिया किस्म का मटेरियल जो है वो इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, मिक्सचर जो है वो इस्तेमाल किया गया, प्योर चीज इस्तेमाल नहीं की गई, तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपको अपना सप्लायर चेंज करना होगा, और ये चीज अमेजोन को भी आप बताएंगे कि आपके सप्लायर की वजह से, तरफ से ये इशू आया है। ठीक है, तो इस चीज को आप मैनेज करेंगे, उस चीज को मेंटेन करेंगे। So what do you do if your account gets suspended? So what's the difference? सस्पेंशन, अब ये डिफरेंट किस्म के जो है वो आपके पास जो है वो नोटिफिकेशन आ जाते हैं कि आपका अकाउंट सस्पेंड किया गया है या आपका अकाउंट डिनाई किया गया है। ठीक है, मतलब कोई प्रोडक्ट है या अपील है वो डिनाई कर दी गई है, या आपका बैन कर दिया गया है। ठीक है, तो ये तीन चार किस्म के जो है वो इसमें आ जाते हैं। सस्पेंशन का मतलब ये है कि मींस यू स्टिल हैव अ चांस टू अपील। सस्पेंड कुछ अरसे के लिए होता है। ठीक है, कि अगर आपने कोई परफॉर्मेंस बेस पे कोई मसला किया है, कोई वायलेशन बेस पे मसला किया है, ठीक है, या कोई प्रोहिबिटेड आइटम सेल किया है, तो कुछ अर्से के लिए आपका अकाउंट सस्पेंड किया गया है, अनटिल, या वो ये कह सकते हैं कि आपका अकाउंट तब तक जो है वो सस्पेंड रहेगा जब तक आप इसके अगेंस्ट जो है वो एक अपील नहीं करते और एक प्लान ऑफ एक्शन जो है वो हमें नहीं देते। ठीक है, सो मीन्स यू स्टिल हैव अ चांस टू अपील, यू विल नीड टू वर्क अ प्लान ऑफ एक्शन। इसके बाद दूसरी जो सस्पेंशन की कैटेगरी आ जाती है, दैट इज डिनाइड। ठीक है, कि आपका जो है अकाउंट आपकी जो अपील है वो डिनाई कर दी, मींस योर अपील वाज रिजेक्टेड बट यू स्टिल हैव अ चांस टू सबमिट अ रिवाइज्ड प्लान ऑफ एक्शन, कि आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ और आपने अपील की, आपने वर्क ऑफ प्लान जो है वो प्लान ऑफ एक्शन जो है वो आपने सबमिट किया, उस पर काम करके उसको सबमिट किया, लेकिन अमेजोन ने उसको माना नहीं, अमेजोन ने उसको डिनाई कर दिया। ठीक है, अमेजोन ने कहा कि अब भाई आप इस पर रिवाइज करो, इसको प्लान ऑफ एक्शन को, कि जो जो गलतियां हैं हम इसको नहीं मानते, आप बेहतर तरीके से हमें प्लान ऑफ एक्शन जो है वो सबमिट करें अगेन रिवाइज करके। थर्ड आ जाता है बैंड, और ये वो कैटेगरी है जो मैंने आपको बताई थी कि थर्ड कैटेगरी, बैंड इज द वर्स्ट सिनेरियो ऑफ द थ्री। ये तीनों में से सबसे गंदा, वर्स्ट जो है वो, बदतर जिसको कहते हैं, वो सिनेरियो है कि बेसिकली यू आर आउट ऑफ देयर, योर अपील हैज फेल्ड मोर देन वंस एंड Amazon विल नो लॉन्गर रीड योर ईमेल्स। अब क्या है कि आपकी अपील वो 2 से 3 दफा या काफी दफा जो है वो डिनाई कर दी है Amazon ने, मतलब वो नहीं माने कि आपका प्लान ऑफ एक्शन किसी काम का नहीं है, हम इस पे नहीं मानते, हमारी पॉलिसी आपने रीड नहीं की, हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस को आपने नहीं देखा, सेलिंग पॉलिसी को नहीं चेक किया कि ये किस तरह काम करती है, आपने उस हिसाब से प्लान ऑफ एक्शन जो है वो हमारे पास नहीं बनाया और सबमिट नहीं किया, तो तब जो है ये बैंड का जो है वो लग जाता है। ठीक है, सो Amazon विल नो लॉन्गर रीड योर ईमेल्स। उसके बाद जब ये बैंड आपके अकाउंट पे लग जाता है, बैन हो जाता है, तो Amazon आपकी ईमेल्स का रिप्लाई भी नहीं करता। ठीक है, ah well, I will just open another account, not so fast, you will also be informed that it's against Amazon terms and condition for you to open another seller account। एक मिनट।
तो क्या है कि सपोज बैन हो गया अकाउंट, तो सेलर कहता है जी मैं तो एक और अकाउंट बना लेता हूँ। अगेन बात वही आ जाती है कि Amazon के टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से आप एक दूसरा अकाउंट भी नहीं ओपन कर सकते। ठीक है, सेम डिटेल्स, मतलब आप अपने नाम पे दोबारा अकाउंट नहीं ओपन कर सकते। आपका पासपोर्ट नंबर सेम रहेगा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर सेम रहेगा, ठीक है, ईमेल आईडी आप चेंज कर लें, आप एड्रेस चेंज कर लें, नाम तो आपका सेम रहेगा, तो आप अगेन दूसरा अकाउंट अपने नाम पर कम से कम नहीं ओपन कर सकते। So sellers who have been suspended often get frustrated with the fact they can't pick up the phone and speak to someone to resolve the issue. Every minute a seller is suspended, they are losing money. In some instances it can take weeks or months for sellers to get reinstated. तो सेलर जो सस्पेंड होते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि Amazon ऑब्वियसली ना उनसे बात कर रहा होता है कि उनका इशू सॉल्व हो सके, और ना ही उनका फोन उठा रहा होता है कि किसी ना किसी तरीके से हम हेल्प लेके इस इशू को सॉल्व कर सके। अब फ्रस्ट्रेशन की क्या वजह है कि उनके पैसे लगे होते हैं। जितना उनका अकाउंट सस्पेंड रहेगा, उनका अकाउंट बैन रहेगा, वो पैसा जो है वो गंवा रहे हैं। ठीक है, हम ये चीज नहीं सोचते कि हमारे, अब हम ये भी तो कह सकते हैं कि ठीक है मेरा सामान तो वैसे ही पड़ा हुआ है, उतनी कीमत का है, लेकिन हम ये चीज तो नहीं सोच रहे कि जितने अरसे में हमारा अकाउंट सस्पेंड रहा है, वो जो हमारे पास प्रॉफिट आना था उसको तो हम लूज कर रहे हैं ना, वो तो हमारे पास नहीं आ रहा। सो इन सम इंस्टेंसेस इट कैन टेक वीक्स और मंथ्स फॉर सेलर्स टू गेट रीइंस्टेटेड, और कई वजूहात में ऐसा भी होता है कि कई हफ्ते भी लग जाते हैं और कई महीने भी लग जाते हैं आपका अकाउंट जो है वो रीइंस्टेट होने में। रीइंस्टेट का मतलब है दोबारा हासिल करना, दोबारा उसको उसकी असल शक्ल में जो है वो वापस लेकर आना। ठीक है, Amazon selling privileges are removed for 3 reasons। ठीक है, अब इसके बाद एक और रीजन है कि आपकी सेलिंग प्रिविलेजेस जो है वो रिमूव कर देते हैं, मतलब आप बेच नहीं सकते। आपका अकाउंट जो है वो ठीक चल रहा होगा, लेकिन आप कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाएंगे, आपकी जो लिस्टिंग है उनको जो है वो रोक दिया जाएगा। ठीक है, आप उन पर काम नहीं कर सकेंगे, उनको बेच नहीं सकेंगे। Amazon feels your performance is taking a dive. They want to operate a competitive marketplace that values good customer service. Amazon ये चीज देखता है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज्यादा नीचे जा रही है, आप ठीक तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को मैनेज नहीं कर पा रहे। अब परफॉर्मेंस में मैंने जैसे आप लोगों को बताया, आपकी कस्टमर सर्विस है, आपका ऑर्डर डिफेक्ट रेट है, आपकी लेट शिपमेंट रेट है, आपका ऑर्डर कैंसिलेशन रेट है। ऑर्डर कैंसिलेशन रेट ऑर्डर डिफेक्ट रेट की वजह से या लेट शिपमेंट की वजह से, दोनों की वजह से आ सकता है। बहुत ही कम ऐसा होता है कि चेंज ऑफ माइंड की वजह से जो है वो ऑर्डर कैंसिल कर दिया जाए। तो ये वजह भी हो सकती है। You have violated Amazon's policies. Remember, it's Amazon's house and you have to abide by their rules. कि आपने Amazon की कोई सेलिंग पॉलिसी को जो है वो वायलेट किया है, और ऑब्वियसली आप Amazon के साथ कनेक्टेड हैं, Amazon के मार्केट में आप सेल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आपको Amazon के रूल्स पर भी जो है वो काम करना पड़ेगा, उसको भी सीखना पड़ेगा, और उस पर अपने अपने ऊपर वो रूल्स को लागू करना पड़ेगा। ये भी रीजन हो सकती है कि आपकी सेलिंग प्रिविलेजेस जो है वो रिमूव कर दिए, मतलब अकाउंट चल रहा है लेकिन बेच नहीं सकते। ठीक है, सेलिंग अ रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट, कि आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचा है जो Amazon ने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि आप इसको नहीं बेच सकते। अच्छा, अब रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट क्या होते हैं? ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि सिर्फ ब्रांड्स बेच सकते हैं, या जिनको बेचने के लिए आपको कोई ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट या इस तरह की कोई चीज चाहिए होती है, तो ये इस तरह के रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट होते हैं जिनको आपने बेचा। ठीक है, और वो भी जो है वो आपका अकाउंट जो है वो सेलिंग प्रिविलेज जो है वो बंद कर सकते हैं। You can find out why your account has been suspended by checking your performance notifications within the Sell Center. आप obviously ये चीज देख सकते हैं अपने notifications में कि आपका अकाउंट जो है वो क्यों सस्पेंड किया गया है। ये परफॉर्मेंस में जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपका अकाउंट किस रीजन की वजह से सस्पेंड किया गया है, क्या रीजन रही जिसकी वजह से आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड हुआ है। A suspended seller will also receive a notification titled your Amazon.com selling privileges have been removed. ठीक है, और जिनका अकाउंट सस्पेंड होता है, और सस्पेंड में जो रीजन होती है, मतलब किस चीज की सस्पेंशन हुई है, वो भी आ जाती है। जैसे कि इस केस में कि आपकी जो है सेलिंग प्रिविलेजेस जो है वो रिमूव कर दी गई है, अकाउंट चल रहा है लेकिन आप बेच नहीं सकते। सो विद अ लिस्ट ऑफ एसन्स दैट Amazon believe have violated their policies, और उनके साथ साथ वो भी एसन्स, मतलब जो Amazon स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है या Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर है, उसके साथ वो लिस्ट भी आपको देता है कि जिन प्रोडक्ट्स पे आपने उनकी पॉलिसीज को वायलेट किया, ताकि आपको पता चल सके कि आपने कहाँ गलती की।
परफॉर्मेंस रिलेटेड सस्पेंशन नोटिफिकेशन विल स्टार्ट ऑफ लाइक दिस। ठीक है, जब आपके परफॉर्मेंस रिलेटेड कोई सस्पेंशन कोई नोटिफिकेशन आता है तो वो इस तरह आता है, रेड में आता है। ठीक है, नोटिफिकेशन में ये शो हो रहा है कि वी हैव रिमूव्ड योर Amazon सेलिंग प्रिविलेजेस बिकॉज ऑफ बायर कंप्लेंट्स अबाउट द कंडीशन और डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम्स दे रिसीव्ड फ्रॉम यू। ठीक है, मतलब इस तरह की ये एक सस्पेंशन आ गई। इसमें जब डिटेल में जाएंगे तो मजीद इसको जब ओपन करेंगे तो मजीद डिटेल जो है वो आपको वहां पे नजर आ जाएगी, अगर मौजूद होगी उसमें डिटेल तो। अच्छा, अब सेलिंग प्रिविलेजेस को हम कैसे रोक सकते हैं कि वो रिमूव ना हो। ठीक है, हमने कुछ चीजें देखी कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं कि आपके सेलिंग प्रिविलेजेस जो हैं वो रिमूव किए जा सकते हैं, लेकिन हम पहले से ही इस चीज की एहतियात क्यों ना करें कि हमें यहाँ तक जाना ही ना पड़े कि हमारे सेलिंग प्रिविलेजेस जो है वो रिमूव कर दिए जाए। ठीक है, तो सस्पेंशंस हैपन टू नाइस गाइज टू लाइक FBS सेलर। अब सस्पेंशन जो है वो अच्छे लोगों के साथ भी होता है ऑब्वियसली। अब बुरा तो वैसे कोई भी नहीं होता, अच्छे लोगों में यहाँ पे मिसाल इसका मतलब है कि FBS सेलर, मतलब जो फुलफिल बाय Amazon कर रहे हैं, कि जिनका कोई इसमें कोई इतना ज्यादा हाथ भी नहीं होता इन चीजों में, कि वो सब कुछ जो है वो Amazon ही मैनेज कर रहा होता है, तो उनके साथ भी जो है सस्पेंशन हो जाते हैं। सो मिस्टर XYZ had great seller metrics but failed to respond to 4 notifications for blog listing। ठीक है, कि अब जो है एक मिस्टर है वो XYZ उसका नाम है, कि वो एक बहुत ही अच्छा सेलर है, उसने जो है वो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस जो अपनी मैनेज करके रखी है, लेकिन उसके पास कुछ नोटिफिकेशंस आए। ठीक है, जो ब्लॉक लिस्टिंग के हवाले से थी कि आपकी लिस्टिंग जो है वो ब्लॉक कर दी गई है या कुछ भी, लेकिन उसने उसके हवाले से रिस्पॉन्ड नहीं किया। ठीक है, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया, एज ही डिड नॉट इंटेंड टू कंटिन्यू सेलिंग द आइटम्स, कि वो नहीं कि वो इन आइटम्स को नहीं बेचेगा, या वो उसकी ऐसी सोच नहीं है कि वो इस आइटम को बेचना चाहे, मतलब कोई भी इस तरह का रिस्पॉन्स उसने नहीं दिया। ठीक है, तो क्या है कि इसमें भी जो है वो सस्पेंशन आ सकती है, लेकिन इसको रोका कैसे जाए, इसमें है 6 क्विक सेलर टिप्स टू प्रिवेंट सस्पेंशन। अच्छा, अब ये थोड़ा सा ना इसमें ये हो गया कि इसका जो स्लाइड्स में ऊपर नीचे थोड़ा सा हो गया कि बनाते वक्त, तो थोड़ा सा मैनेज कर लिया कि ये हाउ टू प्रिवेंट योर सेलिंग प्रिविलेजेस जो है वो यहाँ पे आना था, इसके बाद क्विक सेलर टिप्स जो है वो आना था। कई लोग तो फ्रीलांस मार्केट में सिर्फ यही सर्विस देते हैं कि Amazon आईडी की जो है वो उसको जो सस्पेंड हुई है उसको रीइंस्टेट करवाने की, और इसी पे बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, बाकी वो कोई काम नहीं करते, वो इसमें बहुत ज्यादा माहिर हो चुके होते हैं। ठीक है, प्लान ऑफ एक्शन क्रिएट करना, Amazon से बात करना, उसको रीइंस्टेट करवाना वगैरह वगैरह, इसी के कई के पैसे चार्ज कर लेते हैं, और इस पे अच्छे खासे लोग पैसे देने को भी तैयार होते हैं, $500 $700 $800 $1000 तक भी देने को तैयार होते हैं। डिपेंड्स कि किस तरह का जो है वो सस्पेंशन की रीजन है, क्या नोयत है। ठीक है, तो इस ये चीज समझनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्ट्रेटजी आपने खुद बिल्ड करनी होती है, तरीकेकार तो मैं बता दूंगा ऑब्वियसली, लेकिन हर अकाउंट के हिसाब से उसकी स्ट्रेटजी डिफरेंट हो सकती है, हर मार्केट के हिसाब से उसकी स्ट्रेटजी डिफरेंट हो सकती है, और हर सस्पेंशन रीजन के हिसाब से उसकी स्ट्रेटजी जो है वो डिफरेंट हो सकती है। उम्मीद है कि जितना मैंने आपको बताया उतना आपको जो है वो समझ आ गया होगा। तकरीबन आधा घंटा हो गया है, थोड़ा सा मैं चाय पी लूँ, ठंडी हो रही मेरी चाय, 5-7 मिनट फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ।